कि सबसे सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश सर्वकोट की तरह नमन है। वाणी शंकर माँ गंगा के स्वरूप है। काशी कोतवाल के चरण गुरुदेव भगवान परम पूज्यपाद गोस्वामी जी के चरण हमारा कोट है। वाणी की देवी अकारण दीनों पर दया करने वाले भगवान सीताराम जी के हमारा कोट है। राम कथा के रस और श्रोता शंकर महाराज के है। सभी संत जन हमारा कोट जन है। कल कथा को जहाँ विश्राम दिया गया था, आज इसके पहले प्रभु तन प्रेम से बोलिए, प्रेम से गाइए। हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता, हरे रामा रामा राम, बोलो राम राम राम। बोले भगवान सीताराम की जय, हनुमान की जय, मावती महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मंच से सभी आप लोगों कथा में चर्चा हो रही थी। देवन दिन्हे दुंदभे प्रभु पर वर्षय फूल, हर से पूर्ण नार शिव मोह। साथ अब जब भगवान परशुराम राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दे करके वहां से वापस चले जाते हैं जनकपुर की सभा से तपस्या करने के लिए, अब देवताओं के नगाड़े बजने लगे, प्रभु के ऊपर फूल की वर्षा होने लगी। जनकपुर के सभी नारी स्त्री पुरुष सब प्रसन्न हो गए। उनका अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो दुख था वह क्या हुआ, समाप्त। अब आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि अति गाह गाहे बाजन बाजे, सबई मनोहर मंगल साजे। जूथ यजूथ मिली मुखी सुनायानी, कराई गान कल कोकिल बयानी। बाबा कहते हैं अति गह गए बाजने बा, अब खूब जोर जोर से बाजे बजने लगे। सभी लोग सुंदर और मंगल साज में सज गए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली जो तथा कोयल के समान जो मधुर भाषा को वाणी को बोलने वाली स्त्रियों का झुंड समूह का समूह मिलकर के सुंदर सुंदर संगीत और गीत गाने लगे। आगे क्या हुआ, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुख विदेह कर परानी न जाई, जन्म दरिद्र मानहु निधि पाई। विगत त्रास भई विगत त्रास भई, सिया सुखारी जनु विधु दया चकोरा कुमारी। बाबा कहते सुख विदेह करी भरनी जा। अब महाराज जनक के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, गोस्वामी जी कहते हैं। क्यों, उनको कितना सुख हुआ है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। मानो उनके जैसे जन्म जन्म का जो दरिद्री हो, जो उसको कोई धन का खजाना मिल गया हो, वैसी प्रसन्नता महाराज जनक। सीता जी का भी भय समाप्त हो गया। ऐसी सुखी हुई सीता जी माँ जानकी
जैसे चंद्रमा के उदय होने पर चकोर की कन्या क्या होती है, सुखी हो जाती, वैसे सीता जी अब सुखी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं क्या, जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भांजऊ रामा, मोहि कृत कृत्य कीन दोहु भाई, अब जो उचित सो कही गोसाई। बाबा कहते हैं जनक किन्न कौश कही प्रणाम। अब महाराज जनक गुरुदेव विश्वामित्र जी का प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से, आपके ही सहयोग से परमात्मा श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा है। दोनों भाइयों ने आज मुझे क्या किया है, कृतार्थ किया है। मैं उनके किए गए उपकार से धन्य हूं। हे स्वामी, अब जो उचित हो, जो अच्छा हो, वह सब कहिए। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, कहमुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाहु चापया दीना, टूटत ही धन आयु विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। बाबा लिखते हैं, गुरु विश्वामित्र ने कहा महाराज जनक से कि हे बुद्धिमान नरेश, सुनो, यह तो विवाह धनुष के अधीन था और धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह बात मालूम। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, तदपि अजाय तुमा करहु अबा, यथा वंश व्यवहारु, पूजिय विपकुल विद्ध गुरा, वेद विदित आचारु। स्वामित्र जी कह रहे हैं कि भाई, आपका जो शर्त था कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा, उसके अनुसार तो विवाह हो गया, सब लोग जान। लेकिन अब हे राजन, तुम जाओ और अपने कुल के परंपरा का जैसा नियम हो, जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों से, कुल के जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, बड़े हैं और जो आपके गुरु हैं, उनसे पूछ करके वेदों में जो वर्णित है, जैसा नियम बताया गया है, वैसा आप। यह बात गुरुदेव विश्वामित्र ने महाराज जनक को बताई। आगे क्या होता है, गोस्वामी जी लिखते हैं, अवधपुरा पठवाहु जाई, आनाहि पद सारथा ही बोलाई, मुदित राहु कही अलहि कृपाला, पठये दूत बोलिते काला। बाबा कह रहे हैं, दूत अवधपुर पठवाहु जा करके अयोध्या के लिए एक दूत भेज, जो महाराज दशरथ को बुला करके लाए, सम्मान के साथ ले आए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि हे कृपालु, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही है मुनिश्रेष्ठ। और उसी समय दूतों को बुलाकर उन्होंने क्या किया, अयोध्या के लिए भेज दिया महाराज दशरथ के। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबनी सादर सिरनाए, आटय बाट मन
रसुरवासा नगरु सवारहु चारहु पासा। बाबा कहते हैं बहुरी महाजन सकल बुलाए, अर्थात फिर से महाराज ने श्रेष्ठ लोगों को बुलाया। सबने आकर के राजा के आदर पूर्वक सम्मान सही सूर्य दिखाया, राजा का अभिवादन किया, सम्मान किया। राजा ने कहा कि बाजार, रास्ते, घर, दिवाले और सारे नगर को चारों ओर से क्या करो, सजा दो, क्योंकि अब विवाह का उत्सव। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, हरसी चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए, रचहु विचित्र हितान बनाई, सिरधारी बचाना चले सचुपाई। बाबा कहते हैं कि हर्ष चले निज निज गृह आए। सभी महाजन लोग प्रसन्न होकर के चले और अपने अपने घर को आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला करके कहा, अपने सेवकों को बुलाकर कहा, आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर, मतलब आश्चर्य से बड़ा सुंदर एक मंडप तैयार करो। यह सुन करके वे सब राजा के वचन सिर पर धर करके और सुख पा करके क्या है, तुरंत चल देते, अपने कार्य में लग जाते। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि पठाए बोली पुनीति नाना, देवितान विधि कुशल सुजाना, विधि अबांधति नयरंभा, पिरचे कनक कदल के खंभा। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि पठे बोल बुनी तिनका, अर्थात उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलावा भेजा, जो मंडप बनाने में क्या थे, अत्यंत कुशल थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके, अर्थात अपने परमात्मा को याद करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंभे बनाए। केला कैसा है, सोने का, स्वर्ण, उसका खंभा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, हरिता मनीन के पात्र फल, पादुम राग के फूल, रचना दे चित्रयते, मानो बिरंच कर भूला। बाबा कहते हैं कि हरी मनिन के पत्र, हरी हरी मणियों के पन्ने के पत्ते लगे हुए हैं, फल बनाए गए हैं, पद्मराग मणियों के मणि के फूल बनाए गए हैं। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देख करके ब्रह्मा का मन भी भूल गया, क्या ऐसी भी रचना। अब बहुत ही आश्चर्य हुआ, मंच निर्माण किया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बेनु हरि तमानी माया सावकी ने, सरला सपारावा परय नाही चीने, कनक कली तयारी बनाई, लखनाही पाराई सा पराना सुहाई। बाबा कहते हैं कि बेनूर हरित मणिमय सब की, बांस की सब हरी हरी मड़ियों के पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए कि जो पहचानने में नहीं जाते थे कि बांस हैं कि धातु के। सोने की सुंदर नागबेली यानी पान की लता बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी मालूम होती थी
कि वो पहचानी नहीं जा रही कि सच का पत्ता है कि धातु का, ऐसी सुंदर रचना। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, एहि के रचि पचि बंधा बनाए, बीच बीच मुक्ता दाम सुहाए, मानी कमर करता सपिरोजा, चीरी कोरी पची राचे सरोजा। बाबा कह रहे हैं कि उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन ने बांधने की रस्सी बनाए, बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें लगी हैं, माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पिचकारी करके अनेक प्रकार से सुंदर सुंदर पुष्प कमल बनाए गए हैं, मंडप को सजाया गया। आगे क्या होता गोस्वामी जी लिखते, ये भृंग बाहु गंगा विहंगा, पूजाही पवना प्रसंग, सुर प्रतिमा खम कड़ी काढ़ी, मंगल द्रव्याली सब ठाड़ी। बाबा कहते हैं कि भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए, जो हवा के सहारे गूंजते और पूछते थे, खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकली, जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी है। आगे क्या हुआ, के भांति अनेका पुराए, सिंधुर मणि माया सहज सुहाई। बाबा कहते हैं कि गज मुक्ताओं की सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौके क्या है बने। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सौरभ पालव सुभागा सुठी, किए नीलमणि कोरे, हे माया बौर मन घवरी, लासत पाट माया डोरी। बाबा कह रहे हैं सौर और पल्लव सुबह सुठी, सात नीलमणि को कोर करके अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बौर यानी आम के फूल और रेशमी की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने हुए फलों के गुच्छे से मंडप सजाया जा रहा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, रचे रुचि रबर बंद निवारे, मनहु मनोभावा फंदा सवारे, मंगल कलश बनाए, ध्वज पताक पट चमरा सुहाए। बाबा कहते रचे रुचिर बर बंद निवार, ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए गए कि मानो कामदेव ने फंदे से सजाए हो अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चवर बनाए गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, दीप मनोहर मणिमाया नाना, जाई नबारानी विचित्रा विताना, जहि मंडप देहि, सोबारनयासी मति कवि के। बाबा कह रहे हैं कि जिसमें मणियों के सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि कितना सुंदर। जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन बन करके बैठेंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि होगी जो उसका वर्णन कर सके।
उसकी शोभा के बारे में बता सकते। कहु राम रूप गुण सागर, शोभितानुतिहु लोक उजागर। जनक भवन शोभा जयसी, गृह गृह प्रति पूरा देखियतयसी। बाबा कह रहे हैं कि जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र, दूल्हा रूप राम रूप गुण सागर, जिस मंडप में राम जैसे गुणवान दूल्हा होंगे, वह मंडप तीनों लोक से में एकदम प्रसिद्ध होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जानकी जी के महल की शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर में दिखाई। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, समाया निहारे, तहि लघु लगाई भुवन दस चारे। जो संपदा गृह सोहा, सो बिलो की सुरा नायक मोहा। बाबा कहते हैं कि उस समय जिसने इस तिरहुत को देखा, उसे 14 भवन क्या है, तुच्छ लगे, उसकी शोभा कुछ नहीं थी। शोभा के जनकपुर के नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी क्या है, मोहित हो जाए, ऐसी सुंदर। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बसई नगर जही लाची करी, कपट नारी बराबेसु, यही पुर कयसो कहता, सकुचाही सारा दासे सो। स्वामी जी कहते बसई नगर जय लक्ष्य करी, कपट नारे बरबेश। इस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर निवास करती हैं। उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और भगवान शेष नारायण भी क्या है, सकुचा जाते। आगे तो स्वामी जी कहते हैं कि पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगारा बिलो की सुहावन। भूपाय द्वार तीन अबरी जनाए, दशरथ ने पासुनी लिए बुलाए। बाबा कह रहे हैं पहुंचे दूत रामपुर पावन, अर्थात जनक जी के दूत भगवान श्री राम के पवित्र नगरी अयोध्या में पहुंच गए। सुंदर नगर को देख करके वे दूत बड़ा प्रसन्न हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी कि राजा दशरथ जी ने सुनकर के उन्हें क्या किया, तुरंत राज दरबार में बुलाया। करी प्रणाम तीन पाती दीने, मुदिता मही पाया पूट लेने। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। बाबा कह रहे हैं करी प्रणाम तीर पाती। महाराज दशरथ को दूतों ने प्रणाम किया और प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठ करके उस पात्र को चिट्ठी देते हैं दूत। राजा स्वयं उठ करके उस पत्र को अपने हाथ में लेते हैं और चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्र क्या है, प्रसन्नता के खुशी के आंसू से क्या है, भर जाते हैं। शरीर पुलकित हो जाता है और छाती क्या होती है, हरा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं क्या, राम लखनऊरा करबार चिट्ठी,
रह गए कहा तना खाटे मीठे, अब तूने धारी धीरा बाची हरसी सभा बात सुन साची। बाबा करें राम लखन उर कर बर चिट्ठी, हृदय में राम और लक्ष्मण है और हाथ में सुंदर चिट्ठी है, पत्र है, राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी है कि मीठी कुछ कह नहीं सके, उसमें क्या समाचार। फिर धीरज रखकर उन्होंने पत्रिका को पढ़ा और सारी सभा ने सच्ची बात को सुनकर के सारी सभा प्रसन्न हो गई। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि खिलत रहे कहा सुधि पाए, आए भरत सहित हित भाए, पूछा तयाति सकुचाए, तात कहाँ ते पाती आए। बाबा कह रहे हैं कि खेलत रहे ता, उसी समय भगवान राम के अनुज भरत जी अपने मित्रों के साथ भाई शत्रुघ्न के साथ खेल रहे थे। उन्हें भी यह समाचार जब मिला तो आकर के पूछे पिताजी से, क्या कि पिताजी ये चिट्ठी कहाँ से आई है। गोस्वामी जी लिखते हैं कुशल प्राण प्रिया बंधु दो, आई कहाऊ के ही देश, सुनि स्नेह सा बचना, पाची बहुरे नारे सा। बाबा कह रहे हैं कि हमारे प्राणों के प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल थे हो, वो किस देश में है। स्नेह से स्नेह वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। मैं आज की कथा को यही नाम देता हूँ, एक बार कहूँ नाम संकीर्तन। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। देश बोले भगवान सीताराम जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस मन से सभी श्रोतागण दर्शकों का पुनः स्वागत है। मेरा कोटि कोटि नमन बंदन है। प्रेम से सबको जय जय सीताराम।